जय श्री राम, जय गुरुदेव। ऐसे कौन से एंटी कॉम्बिनेशंस हैं जेमस्टोन के जो हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, यानी कि वो कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि रत्नों का काम होता है उस ग्रह की ताकत को बढ़ाना, जो ग्रह का रत्न आपने धारण किया है। तो इसलिए जीवन में एक बात को आप समझ लीजिए, जो लग्न आपका बनता है जन्म कुंडली में, उसका शत्रु ग्रह का रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यदि आपका सिंह लग्न है, सूर्य का लग्न है, तो आप कभी भी नीलम धारण नहीं कर सकते। आप शनि के जेमस्टोन कभी भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट माने जाते हैं। क्योंकि लग्न यानी जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका शरीर है, तो यानी जब भी आप अपने शरीर का विरोधी तत्व अपने पास रखेंगे, यानी अपने लग्न का विरोधी जेमस्टोन आप धारण करेंगे, तो वो आपको कभी भी सूट करेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में हम केवल ये बात करेंगे कि कौन से एंटी जेमस्टोन्स आपको धारण नहीं करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपके लग्न के अनुसार आपको कौन से जेमस्टोन धारण करने चाहिए, तो इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति की अर्जी चैनल में। मेरा नाम है रश्मि दादीच, मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूं, और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से दो एंटी कॉम्बिनेशंस हैं जेमस्टोन के जो एक साथ हमें धारण नहीं करने चाहिए, यानी कि कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला एक नंबर आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें हमारी राशि का रत्न नहीं पहनना चाहिए। केवल राशि का रत्न हम एक कंडीशन में पहन सकते हैं कि आपकी राशि और आपका लग्न दोनों सेम है, तभी आप राशि रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप कभी भी अपने राशि का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी लग्न लॉर्ड के शत्रु का जेमस्टोन आपको धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपको जेमस्टोन धारण करना है तो आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लग्न का, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का जेमस्टोन आप इजीली धारण कर सकते हैं। इससे अलग अगर आप कोई जेमस्टोन धारण करते हैं तो उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि 1, 5, 9 का रत्न हम कभी भी धारण कर सकते हैं। ये अनकंडीशनल बेनिफिट प्लैनेट्स के रत्न माने जाते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी महादशा अंतरदशा देखकर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी महादशा या अंतरदशा लग्न लॉर्ड की या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की चल रही है, तब आप महादशा अंतरदशा के अनुसार रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एस्ट्रोलॉजी एडवाइस जरूर लेना। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि ऐसे कौन से एंटी लॉबी के जेमस्टोन्स हैं जो आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनता है सूर्य और शनि का, यानी कि माणिक और नीलम दोनों एक साथ कभी भी आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि माणिक और नीलम दोनों एक दूसरे के विरोधी यानी एंटी जेमस्टोन्स हैं। इन्हें एक व्यक्ति दोनों रत्नों को धारण नहीं कर सकता। इसी पे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। आज से कुछ 3 साल पहले की बात है। एक हमारे फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति हैं जिन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने नीलम और माणिक का पेंडेंट पहना दिया था और बोला था कि काफी ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनको उनके वर्क प्लेस पर इतना भारी डाउनफॉल देखना पड़ा था, इतनी भारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। और हमारी बातचीत कुछ पेंडेंट पहनने के 7 दिन बाद हुई थी। तो नॉर्मल बातचीत में पता चला कि एक पेंडेंट पहना है जिसमें नीलम और माणिक दोनों हैं, तो वो मैंने इमीडिएट उतरवा दिया था। लेकिन आप इस चीज से ये समझिए कि ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जब ये लॉसेस देता है यानी भारी डाउनफॉल देता है, तो इसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है मूंगा और गोमेद। ये दोनों जेमस्टोन विरोधी जेमस्टोन्स हैं, इन्हें भी आप कभी एक साथ एक व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मूंगा रत्न मंगल को रिप्रेजेंट करता है और गोमेद रत्न राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण करते हैं, तो इसलिए ये दोनों जेमस्टोन एक साथ आप धारण नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नीलम और राहु केतु के रत्न धारण करने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजी एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। और तीसरा सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशन है जेमस्टोन का,
पुखराज और पन्ना, ये दोनों एंटी जेमस्टोन्स हैं, ये दोनों विरोधी जेमस्टोन्स हैं। ये कोई भी एक व्यक्ति ये दोनों जेमस्टोन धारण नहीं कर सकता। पन्ना रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह यानी मरकरी को, और पुखराज गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, तो इन्हें आप एक साथ धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई आपका फेवरेट जेमस्टोन है या आपका पसंदीदा जेमस्टोन है, तो उसको भी आप एस्ट्रोलॉजिकली सलाह लेकर ही धारण कीजिए। नहीं तो जन्म कुंडली का 1st, 5th, 9th हाउस के अकॉर्डिंग आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। लग्न लॉर्ड का फ्रेंडली ग्रह का जेमस्टोन आप कभी भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था कि लग्न लॉर्ड यानी असेंडेंट के अनुसार आप 12 राशियों में कौन से जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, तब मेरे पास ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि ऐसे कौन से जेमस्टोन्स हैं जो हमें बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। तो आई होप मैंने लास्ट टाइम वीडियो के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए हैं। तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा किस टाइप के जेमस्टोन आप धारण कर सकते हैं, अपने लग्न लॉर्ड के अनुसार कैसे जेमस्टोन आप धारण कर सकते हैं, राशि अनुसार जेमस्टोन धारण करना है या नहीं करना है, एंटी लॉबी के जेमस्टोन्स कौन से होते हैं। तो आपके लिए आई होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।